गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। पिछली क्लास में अपन एलजेब्रिक फंक्शन के इंटीग्रेशन देख रहे थे। इंटीग्रेशन में कौन सा, इंडेफिनाइट इंटीग्रेशन देख रहे थे। उसमें थोड़ी सी टेक्निकल मिस्टेक होने की वजह से, बीच में लाइट डिस्टर्ब होने की वजह से अपने कुछ क्वेश्चंस रह गए थे। तो पहले उन क्वेश्चंस को देख लेंगे और फिर आगे के एग्जाम्पल्स देखते हैं। यहाँ पर देखिए, कभी कभी क्या होता है कि गर्मियों में लाइट की कई बार प्रॉब्लम आती है, तो आप इसको इशू मत बनना कि वीडियो अधूरा रह गया, पूरा नहीं बनाया सर ने। तो टेक्निकल मिस्टेक देखो चलती चलती रहती है। आप इसको बड़ा कोई यू मेजर वो रीजन मत समझना कि सर बीच में ये डिस्टर्ब हो गया, क्या हो गया यहाँ पर। ठीक है भाई। तो यहाँ पर जो पिछले सेशन में जो कुछ क्वेश्चंस रह गए थे, पहले उन क्वेश्चंस को देखेंगे, फिर आगे क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पर। तो अपने टॉपिक चल रहा था एलजेब्रिक फंक्शन का इंटीग्रेशन कैसे ज्ञात करते हैं। अब ये जितने भी अपने पास एलजेब्रिक फंक्शन थे वो सारे बेसिक फॉर्मूले पर बेस्ड हैं, सारे के सारे। अपन बेसिक फॉर्मूले जितने भी थे उन बेसिक फॉर्मूले यदि क्लियर हैं तो ये एलजेब्रिक फंक्शन आपके क्लियर हो जाएंगे। देखिए, अपन बात करें कि बोर्ड एग्जाम में क्या होता है। देखिए, अपने जो अपन 12th क्लास की बात करें, बोर्ड एग्जाम में अपने पास पूरे पेपर में अपना पेपर होगा कितना, 80 नंबर का। बाकी 20 नंबर क्या होंगे अपने पास में, सेशनल मार्क्स होते हैं जो हाफ ईयरली एग्जाम के स्कूल से भेजे जाते हैं। इन 80 नंबर में जो पेपर में जो टोटल क्वेश्चंस होंगे वो क्वेश्चंस होंगे 52 क्वेश्चंस होंगे, 52 क्वेश्चन होंगे। उन 52 क्वेश्चन में क्या होगा, 32 क्वेश्चन होंगे। जो वो 32 क्वेश्चन क्या होंगे, सारे के सारे एक एक नंबर के एग्जाम्पल 1 मार्क्स के एक एक अंक के क्वेश्चन होंगे। उनमें आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होंगे, फिल इन द ब्लैंक्स होंगे, माइनर क्वेश्चंस होंगे, शॉर्ट क्वेश्चंस होंगे, एमसीक्यू कुछ भी बोल सकते हो यहाँ पर। ऐसे 32 क्वेश्चन होंगे आपके यहाँ पर। इस साल जो बोर्ड एग्जाम का रिजल्ट आया, उस बोर्ड एग्जाम का रिजल्ट बच्चों में मोस्टली बच्चों में 80 98 99 98 99 के समथिंग मार्क्स आए। 100 भी मार्क्स आ रहे हैं यहाँ पर। ये जो अपने पास में 32 क्वेश्चन है ना, ये 32 क्वेश्चन आपको ही मैथ्स में 100 नंबर दिलाने की कोशिश, 100 नंबर दिलाते हैं यही वाले। इनमें क्या होता है कि यदि आप कोई माइनर मिस्टेक है, शॉर्ट क्वेश्चन है, यदि आपकी इनकी तैयारी नहीं हो पाती है, कुछ बच्चे सोचते हैं कि सर ये छोटे छोटे क्वेश्चन है, बिल्कुल इजी एग्जाम्पल करवा रहे हैं सर, ये क्वेश्चन कभी आएंगे नहीं एग्जाम में। तो ये जो शॉर्ट क्वेश्चन है, इजी एग्जाम्पल, छोटे क्वेश्चन है, ये भी आपको तैयार रखने हैं। ऐसे क्वेश्चन कई बार आते हैं। ऐसे क्वेश्चन यदि अपनी मिस्टेक हो गई तो अपन 100 के बजाय 98 99 97 मार्क्स के ऊपर रुक जाते हैं यहाँ पर। तो आप कभी इनको इग्नोर मत करना कि छोटे क्वेश्चन अपन बाद में तैयार कर लेंगे यहाँ पर। तो ये 32 क्वेश्चन आएंगे अपने पेपर में, बोर्ड एग्जाम के पेपर में 12th क्लास की बात करें तो यहाँ पर। और ये 32 क्वेश्चन माइनर क्वेश्चन होंगे, शॉर्ट क्वेश्चन होंगे। तो ये जो पहली एक्सरसाइज अपने इंटीग्रेशन की, इस इंटीग्रेशन की पहली एक्सरसाइज और दूसरी एक्सरसाइज में, इसमें से आपके बोर्ड एग्जाम में शॉर्ट क्वेश्चन पूछता है। वो क्वेश्चन बना बना के देता है, जरूरी नहीं है कि अपने जो बुक के अकॉर्डिंग करे क्वेश्चन की पूरी सोल यहाँ पर। तो आप इनके कॉन्सेप्ट क्लियर करो, माइनर क्वेश्चन के कॉन्सेप्ट क्लियर करो, इनके जो अपने बेसिक फॉर्मूले वो क्लियर होने चाहिए, ताकि अपने वो क्वेश्चन सोल्व करने में कहीं प्रॉब्लम नहीं आए यहाँ पर। तो देखिए, आज के सेशन में पहले तो जो पहले क्वेश्चन छूट गए थे अपने, पहले उनको देख लेते हैं, बाकी नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए यहाँ पर, तो देखिए पहला इसमें दे रखा था 15 नंबर का एग्जीक्यूशन दे रखा है क्या, कि ये रूट एक्स दे रखा है। ये रूट एक्स पूरे फंक्शन से मल्टीप्लाई में, सिंपल सा है। सबसे पहले आप फंक्शन की पहचान करो, फलन कैसा है, किस टाइप का है। अब सीधा सा इसमें एक्स वेरिएबल दिख रहा है, एक्स चर राशि दिख रही है, मीन्स ये एलजेब्रिक फंक्शन हो गया। एलजेब्रिक फंक्शन के दोनों तीनों टाइप के क्वेश्चन मैं करवा चुका हूं। तो यहाँ ये रूट एक्स है, इस रूट मीन्स रूट के ऊपर मीन्स क्या होता है, 1/2 पावर होगी। ये 1/2 पावर अंदर वाली सभी वैल्यू से मल्टीप्लाई होगी अपने पास। यहाँ पर ये लीजिए, इसको जब मैं इससे मल्टीप्लाई करूंगा तो यहाँ पावर 2, यहाँ पर 1/2, तो ये प्लस हो कितनी बन जाएगी, 1/2 + 2 मीन्स क्या आ गया, 5/2 बन जाएगा। 3 मल्टीप्लाई में है यहाँ पर। फिर ये इससे मल्टीप्लाई होगा तो मैं लिखूंगा 2 इसकी पावर 1/2 एक्स की, और यहाँ कितनी आ रही 1, तो कितना बन जाएगा, x से 3/2 बन जाएगा, एंड 3x की पावर 1/2। बस ये मल्टीप्लाई करना ही है। एग्जाम में से शॉर्ट क्वेश्चन पूछता है तो आप इनकी प्रैक्टिस करनी है, लिखिए, नोट्स बनाइए, कहीं भी प्रॉब्लम आती है मेरे से यहाँ पे पूछिए वापस यहाँ पर। तो मैं इस रूट एक्स को अंदर मल्टीप्लाई करूंगा, रूट एक्स मीन से इसकी पावर 1/2 है भाई यहाँ पर। तो सबसे पहले देखिए क्या करते हैं, यहाँ पर इस रूट एक्स को अंदर मल्टीप्लाई करूंगा, 3 रूट एक्स की पावर कितनी, 1/2, 3 कितनी बन गई अपने पास में, तो कितना 5 बन गया भाई अपने पास, x की पावर 5/2 बन गई। इस रूट एक्स को मैं इससे मल्टीप्लाई करूंगा तो रूट एक्स की पावर 1/2, इसकी 1 है यहाँ पर, तो 2 और 1 3 बन गया अपने पास। तो क्या लिखूंगा, 2x की पावर 3/2। इस रूट एक्स को अंदर मल्टीप्लाई करूंगा तो x की पावर 1/2। बस ये काम हो गया आपका इंटीग्रेशन, सिंपल सा है। बल ये लीजिए, इसमें फॉर्मूला कौन सा काम में लेंगे अपन,
एक्स की पावर एन का फॉर्मूला काम में लेंगे। इसका इंटीग्रेशन कैसे होता है, एक्स की पावर एन प्लस वन और नीचे एन प्लस वन, ये इसका इंटीग्रेशन होता है। यहाँ पर डिफरेंशिएशन कैसा होता है इसका डिफरेंशिएशन में क्या होगा, एन आगे इसकी पावर में से एक कम करते हैं, ये इसका डिफरेंशिएशन होगा। अब आप आसानी सिंपल सा इसका एग्जांपल है ये आप आसानी से इसको सोल्व कर सकते हैं भाई यहाँ पर। तो देखिए ये क्वेश्चंस मैं इसलिए करवा रहा हूँ ताकि आपके शॉर्ट क्वेश्चन भी आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से तैयार हो जाए भाई यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ पर क्या करते हैं, अब लिखेंगे क्या, पहला जो पार्ट पहला फंक्शन बन गया 3 या x की पावर 5/2 dx, दूसरा 2x की पावर 3/2 dx, तीसरा 3x की पावर 1/2 dx बन गया भाई मेरे पास, ये लीजिए आ गया। पावर है, इसकी पावर में एक प्लस कर दो और अपना आंसर बन जाएगा बस। तो क्या बन गया, 3x की पावर 5/2 प्लस 1 और 5/2 प्लस 1 यहाँ पर, फिर यहाँ पर 2x की पावर 3/2 प्लस 1 और यहाँ 3/2 प्लस 1 बन गया। यहाँ क्या क्या बन गया, 3 तो है ही, x की पावर 1/2 प्लस 1 एंड 1/2 प्लस 1 एंड प्लस का c। इसको सिंपल सा सोल्व कर सकते हैं, यहाँ पर कर लीजिए क्या बन गया 3, यहाँ बन गया x की पावर 7/2 और यहाँ 7/2, यहाँ 2 x की पावर 5/2 और यहाँ पर 5/2, यहाँ क्या आ गया x की पावर 3/2 और यहाँ 3/2 एंड प्लस का c। अब ये वैल्यू ऊपर जाके क्या हो जाएगी, मल्टीप्लाई हो जाएगी और अपना पूरा इंटीग्रेशन बन जाएगा। तो 2 से 6 3 से मल्टीप्लाई हो गया, 6/7 है x की पावर 7/2, ये 2 ऊपर जाके मल्टीप्लाई होगा तो क्या बन गया 4/5 है x की पावर 5/2 और ये क्या बन गया 4/3 x की पावर 3/2 एंड प्लस का c बन गया। सिंपल सा है बिल्कुल यहाँ पर, ठीक है। अब ये वाला एग्जाम्पल देख लीजिए आप, यहाँ पर इस एग्जाम्पल का आप 3 अलग अलग पार्ट बना सकते हैं भाई यहाँ पर, ये लीजिए 3 अलग अलग पार्ट बना दीजिए, आपका इंटीग्रेशन ये सोल्व हो जाएगा भाई यहाँ पर। तो देखो कैसे करते हैं, बिल्कुल इजी सा एग्जाम्पल है ये, तो ये वाला तो आप खुद कर सकते हो इसको। यहाँ पर ये लीजिए पहला पार्ट में क्या लिखो, इसका 2x² dx यहाँ पर, दूसरा 3 sin x dx बन गया, सिंपल सा बेसिक फॉर्मूले, एंड 5x की पावर 1/2 dx। ये वाला एग्जाम्पल आप खुद सोल्व करना है इसको, ठीक है। तो अपन नेक्स्ट एग्जाम्पल लेते हैं, देखो इसका ये दे रखा है, ये भी बिल्कुल सिंपल सा है, बेसिक फॉर्मूला है अपने पास। यहाँ पर इस सेक को अंदर मल्टीप्लाई कर दीजिए। यहाँ पर पिछला क्वेश्चन आया था अपने पास में √x, देखिए यहाँ पर, और 1 - x, सेम वही पैटर्न चल रहा है। जैसे इसको अंदर मल्टीप्लाई किया तो मैं इसको भी अंदर मल्टीप्लाई करूंगा यहाँ पर, तो क्या बन जाएगा मेरा, यहाँ पर इस सेक को इससे मल्टीप्लाई किया sec²x, इस सेक को 10 से मल्टीप्लाई करूंगा sec(x) और 10x, और यहाँ क्या बन गया भाई dx बन गया, ठीक है। तो अब यहां पर पहली टर्म या पहला फंक्शन बना सकते हैं आप sec²x का, एंड दूसरा sec(x) 10x का बन गया भाई यहाँ पर, ये लीजिए, और यहां पर क्या बन गया dx। sec²x सिंपल सा बेसिक फॉर्मूला, sec²x क्या होता है भाई 10x होता है, और sec(x) 10x किसका होता है, sec(x) का होता है, एंड प्लस का c। ये अपने पास क्या बन गया, इसका इंटीग्रेशन है। ये सिंपल से फॉर्मूले, बेसिक फॉर्मूले आपको एज ए प्रैक्टिस दे रखे, ये फर्स्ट वाली एक्सरसाइज यहाँ पर, ठीक है। तो देखिए नेक्स्ट लेते हैं अपन इसके बाद में, देखिए ये भी सिंपल सा दिया है, देखिए यहाँ पर अब इसमें क्या लिखते हैं, देखिए कि ये जो अपने पास sec² है, इसको देख बेटा, इसको लिख सकते हैं अपने क्या 1/cos²x, ऐसे लिख सकते हैं बेटा। नीचे वाले को 1/sin²x यहाँ पर, ये लीजिए। अब अपने पास ये साइन तो कहां जाएगा ऊपर, ये कोस, तो ये बन गया मेरे पास क्या sin²x, और ये बन गया मेरे पास क्या बन गया cos²x। दिस इज क्या बन गया भाई tan²। अब सुनिए काम की बात भी यहाँ पर, ये लीजिए देखिए इसमें ये क्वेश्चन आया, तो एक तो ये ध्यान रखना है कि sin²x का sin²x, cos²x, tan² एंड cot²x, ये जो 4 फंक्शन है ना ये वाले, इन चारों फंक्शन का सीधे रूप में कभी भी इंटीग्रेशन नहीं होता है। यानी डायरेक्ट इसका कई बच्चे करते हैं पावर में करते हैं इसको, यहाँ पर कि सर इसकी पावर में +1 करके लिख दीजिए, बिल्कुल गलत है, ऐसा कभी नहीं होगा। इन चारों का कभी भी सीधे रूप में इंटीग्रेशन नहीं होता, इनका फॉर्मूले में कन्वर्ट करना पड़ेगा अपने पास। यहाँ पर ये क्लियर हो गया, sin²x, cos²x, tan²x, cot², सीधे रूप में कभी भी इंटीग्रेशन नहीं होगा। मींस यहां पर देखिए अपने पास एक फॉर्मूला क्या है, देखिए समझिए पहले इसको, 1 - cos2x आता है तो लिखता हूं बेटा इसको 2 sin²x लिखता हूं भी यहाँ पर, ये लीजिए।
और यदि मेरे पास 1 प्लस कोस 2x आता है तो इसको लिखता हूं 2 कोस स्क्वायर एक्स लिखता हूं भाई। यहां पर ये लीजिए टेन स्क्वायर आ रहा है, यहां पर इसका कोई फॉर्मूला नहीं है, कोई इंटीग्रेशन नहीं होगा डायरेक्ट। तो इस टेन स्क्वायर को मैं क्या कर सकता हूं कि इसका फॉर्मूला क्या बनता है, 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स इज इक्वल सेक स्क्वायर एक्स है। इस 1 को इधर अपन ले लें तो ये बन गया क्या, टेन स्क्वायर एक्स इज इक्वल सेक स्क्वायर एक्स माइनस 1। तो देखिए जब भी आपके पास टेन स्क्वायर आता है तो पहले इस टेन स्क्वायर को इस फॉर्म में कन्वर्ट करना पड़ेगा, नहीं तो आपका इंटीग्रेशन नहीं होगा। ठीक है, दूसरा ऐसे ही कोट स्क्वायर आ रहा है तो मैं लिखूंगा 1 प्लस कोट स्क्वायर एक्स इज इक्वल क्या होता है भाई, कोसेक स्क्वायर एक्स होता है भाई, ऐसा यहां पर ये लीजिए। तो इसमें भी क्या करें, इस 1 को मैं राइट साइड में ले लेता हूं तो क्या बन गया, दिस इज कोट स्क्वायर एक्स इज इक्वल कोसेक स्क्वायर एक्स माइनस 1, ये लीजिए। तो देखिए ये सिंपल से हैं बिल्कुल, आपको ध्यान रखना ये चार टर्म आपके ना एग्जाम में कई बार पूछ लेते हैं यहाँ पर, और बच्चे इसका इंटीग्रेशन करते हैं, सर इसकी पावर आ रही है, इसके पावर में एक प्लस कर दो और नीचे भी 2+1 कर दो। ये पूरा का पूरा 100% गलत हो, कभी भी ऐसा नहीं लिखेंगे। सीधे रूप में इन चारों टर्म का इंटीग्रेशन कभी नहीं होगा, ये ध्यान रखना है आपको। तो अपने पास क्या आ गया, टेन स्क्वायर एक्स आ गया, तो इसको फॉर्मूले के अकॉर्डिंग चेंज करो और अपना आंसर बनेगा। तो यहां क्या बनेगा, देखिए मैं लिख देता हूं ये फॉर्मूला भी कि 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स इज इक्वल क्या होता है अभी, सेक स्क्वायर एक्स। इस 1 को राइट साइड में लीजिए, क्या बन गया अपने पास में, टेन स्क्वायर एक्स क्या बन गया, सेक स्क्वायर एक्स माइनस 1। इसकी जगह ये वैल्यू पुट करके मैं इसका इंटीग्रेशन करूंगा। ऐसे ही नया क्वेश्चन बन गया कौन सा, यदि आपके पास कोट स्क्वायर आता है तो आप कोसेक स्क्वायर एक्स माइनस 1 लिख के इसका इंटीग्रेशन करेंगे यहां पर ये। ठीक है, तो देखिए तो यहां पर ऐसे ही चारों किया ना एग्जाम्पल, आपको ध्यान रखने, ये एग्जाम में कभी कभी पूछ लेता है कई बार ये। देखो तो इस 10 की जगह अपन क्या लिखेंगे भाई, यहां लिख दिया क्या, सेक स्क्वायर एक्स माइनस 1 डी एक्स हो गया भाई, पर लीजिए। अब यहां से आप इसके दो पार्ट कर लो, एक बन गया सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स का, दूसरा 1 डी एक्स का आ गया। अब ये मेरे पास फॉर्मूला होता है, डायरेक्ट फॉर्मूला इसका यूज ही कर सकता हूं। तो इसका क्या होगा भाई, टेन एक्स, इसका क्या बन जाएगा एक्स एंड प्लस का सी। ये अपने पास क्या आ गया अभी, इसका आंसर आ गया। दूसरा एग्जांपल आपको मैं दे रहा हूं क्या करने के लिए, कि कोट स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन लिखिए। ध्यान रखना इन चीजों को, इसलिए नोट कर रहा हूं भाई, बुक में कई बार ऐसे क्वेश्चन लिखे हुए भी नहीं है। तो मैं इसकी जगह क्या लिखूंगा, लिखूंगा कोसेक स्क्वायर एक्स माइनस 1 डी एक्स। यहां से इसके दो पार्ट कर लो, पहला पार्ट हो गया अपने पास कोसेक स्क्वायर एक्स डीएक्स का, एंड सेकंड पार्ट हो गया अपने पास क्या, 1 का। कोसेक स्क्वायर एक्स क्या होता है, दिस इज माइनस कोट एक्स होता है अभी, और ये बन गया माइनस 1x एंड प्लस का सी। तो ये दोनों क्वेश्चन आपके बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, आपको इनको ध्यान रखना है यहाँ पर। ठीक है, एक और देखिए, एक और साइन वाला ले लेते हैं अपन यहाँ पर। देखिए जैसे मेरे पास आ गया कि सर साइन स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन कैसे लिखेंगे, सर कोस स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन कैसे लिखेंगे। अब सुनिए भाई, देखिए इधर देखिए, या तो आप इनको डायरेक्ट है ना, इनका इंटीग्रेशन नहीं होता, और डायरेक्ट इंटीग्रेशन कभी नहीं होता, या एक डे माइवरन थ्योरम चलती है, उस थ्योरम के अकॉर्डिंग आप इनका इंटीग्रेशन कर सकते हो। देखिए पावर 2 आ जाए, जैसे मैं लिख दूं यहाँ पर क्या, साइन की पावर 4x आ गई, साइन की पावर कितनी आ गई 6x आ गई, साइन की पावर कितनी आ गई 8x आ गई। इस प्रकार से इससे भी पावर बढ़ा सकते हो, तो इनको डे माइवरन थ्योरम के अकॉर्डिंग, या यूं बोल सकते हैं यदि आप हायर क्लासेज में जाएंगे तो वहां पर अपने पास क्या आता है, उस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग अपने पास अल्फा बीटा गामा फॉर्मूला आता है, उस फॉर्मूले की हेल्प से इनका इंटीग्रेशन कर लिया जाता है भाई यहाँ पर। ठीक है, तो केवल अपने पास है साइन स्क्वायर कोस स्क्वायर का इंटीग्रेशन करेंगे, और ये बाकी आप बाद में देखते हैं भाई इनको यहाँ पर। तो देखो क्या लिख दिया अपने पास, साइन स्क्वायर एक्स और कोस स्क्वायर एक्स आ गया, तो इसका इंटीग्रेशन कैसे होगा। तो देखिए ये वाला क्या होता है कि मैं फॉर्मूला लिखूं 1 माइनस कोस 2x इज इक्वल क्या होगा, 2 साइन स्क्वायर एक्स होता है, सिंपल सा। इस 2 को मैं डिवाइड में ले लूं तो क्या बन गया, 1 माइनस कोस 2x अपॉन 2 इज इक्वल क्या आ गया, साइन स्क्वायर एक्स आ गया। तो बेटा इसकी जगह ये वैल्यू पुट करके मैं इसका इंटीग्रेशन करूंगा। ठीक है, अब यदि इसकी बात करें तो 1 प्लस कोस 2x किसके इक्वल होगा, 2 कोस स्क्वायर एक्स के इक्वल होगा। इस 2 को मैं डिवाइड में लेऊंगा तो 1 प्लस कोस 2x अपॉन 2 इज इक्वल क्या आ गया,
कोस स्क्वायर एक्स। तो इस वैल्यू की जगह ये वाली वैल्यू पुट करके मैं क्या करूंगा, इसका इंटीग्रेशन करूंगा। ठीक है, तो देखिए ऐसे इक्वेशंस ध्यान रखना, इसका इंटीग्रेशन करना है तो ये वाली वैल्यू, इसका इंटीग्रेशन करना है तो यह माइनस आता है इसमें, और इसमें क्या आ जाएगा अपने पास, क्या आ जाएगा, प्लस आ जाएगा। तो लिख दीजिए इसकी जगह क्या बन गया अभी अपना फंक्शन, 1 माइनस कोस 2x और अपोन में कितना 2n dx। दो पार्ट कर लीजिए भी इसके यहां पर, पहला पार्ट 1/2 dx, दूसरा पार्ट मेरे पास क्या बन गया कोस 2x अपॉन 2 dx। यहां पर बेटा इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो 1/2 dx माइनस 1/2 कोस 2x, यहां पर ये लीजिए कोस 2x यहां पर। क्लियर हो गया, इसका x बनेगा। इसमें देखिए, इसको थोड़ा सा और देख लीजिए, इसको मैं समझाता हूं। देखिए यहां क्या लिखा है, cos 2x लिखा है, समझिए ध्यान से, देखिए बिल्कुल सिंपल सा है। यदि cos 2x में यहां जो मल्टीप्लाई में जो वैल्यू आ गई, आप डायरेक्ट लिखना सीखिए। एक आता है सब्स्टिट्यूशन मेथड, प्रतिस्थापन विधि, और पढ़ेंगे आगे अपन नेक्स्ट सेशन में। यहां पर यदि डायरेक्ट यदि ऐसी वैल्यू आती है, देखिए इंटीग्रेशन में यदि ऐसी वैल्यू आती है मल्टीप्लाई में, तो हमेशा और हमेशा इसको नीचे लिखा जाता है। और यदि मैं इसका डिफरेंशिएशन करूं, अवकलन करूं, तो ये क्या आ जाएगा माइनस साइन 2x, 2a है ना, a है ना, तो ax इंटू ए लिखेंगे। यानी डिफरेंशिएशन में वैल्यू आगे आती है और इंटीग्रेशन में वैल्यू क्या आ जाएगी नीचे। जैसे मैं यहां लिखूं, देखिए इधर लिख दिया मैंने क्या, cos 6x का इंटीग्रेशन करो तो अपन लिखेंगे साइन 6x अपॉन 6 लिख दूंगा। मैं लिखूं 7 का करो तो 7 कर दूंगा। मैं लिखूं x, यहां जैसे √2 आ गया तो √2 लिख दूंगा। यहां पर जो भी वैल्यू अपने पास यहां मल्टीप्लाई में होगी उसको इंटीग्रेशन में नीचे लिखा जाता है और डिफरेंशिएशन में उसको आगे लिखा जाता है, ये ध्यान रखना। और ये ऐसा क्यों होता है, यदि आप चाहते हैं तो एक सब्स्टिट्यूशन मेथड होता है जो अपन नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट सेशन में पढ़ेंगे, प्रतिस्थापन विधि के द्वारा समाकलन कैसे करते हैं, वो टॉपिक वहां और क्लियर हो जाएगा अपने पास। तो देखिए अपन करते हैं इसको, क्या इसका क्या बन जाएगा भाई, यहां पर इसका इंटीग्रेशन क्या बन गया 1/2 dx, और यहां क्या आ गया माइनस 1/2 कोस 2x dx बन गया अभी। तो ये बन गया 1/2 x, यहां पर माइनस 1/2 मैं लिखूंगा साइन 2x अपॉन 2 एंड प्लस का c। इस प्रकार से इस फंक्शन क्या आ जाएगा अपने पास इंटीग्रेशन हो जाएगा भाई यहां पर। ठीक है, ऐसे ही क्या करेंगे, कोस में आ रहा है तो कोस में बेटा करना कुछ नहीं है, केवल और केवल इस माइनस की जगह क्या बन जाएगा अपना प्लस बन जाएगा। प्लस आकर के इसका इंटीग्रेशन अपना आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। बेटा इधर देख ले बेटा, है ना, हाँ इधर देख ले, यहाँ पर अरे इक्वेशंस नोट करने आपको, है ना। हाँ देखिए नेक्स्ट, देखिए इसका एक और अपन लास्ट एग्जांपल लेते हैं। इसका देख क्या लिखता है, लिख दिया क्या, बिल्कुल सिंपल सा है, 2 माइनस साइन एक्स है, 2 माइनस साइन एक्स है अपॉन कोस स्क्वायर एक्स आ रहा है भाई, यहां पर ये लीजिए। ठीक है, ये अपने पास ट्रिग्नोमेट्रिक के फंक्शन है भाई। यहाँ पर ऐसे फंक्शन अपने और करेंगे यहाँ पर नेक्स्ट सेशन देखें। तो यहाँ पहला पार्ट क्या बनेगा इसका 2 अपॉन कोस स्क्वायर एक्स एंड dx, दूसरा पार्ट इसका साइन x अपॉन कोस स्क्वायर एक्स dx बन गया। यहाँ क्या बन गया भाई, इसको मैं लिख सकता हूँ 2 1 अपॉन कोस स्क्वायर है तो लिखेंगे बेटा सेक स्क्वायर एक्स dx माइनस यहाँ बन गया अपने पास साइन एक्स है, कोस स्क्वायर है तो मैं इसको 2 बार लिख दूंगा कोस एक्स, और यहाँ लिख दिया कोस एक्स एंड dx यहाँ पर। तो ये तो सिंपल सा फॉर्मूला बन गया। ये बन गया मेरे पास tan x और 1 अपॉन कोस क्या बन गया sec x बन गया। ठीक है, तो आ जाए मेरे लाल, यहाँ बन गया क्या 2 sec स्क्वायर एक्स dx है, और यहाँ बन गया क्या, ये बन गया sec x और tan x का इंटीग्रेशन। बिल्कुल बेसिक फॉर्मूला जो अपने फॉर्मूले दे रखे हैं उसे लिखेंगे। sec स्क्वायर एक्स क्या बनेगा 2 tan x, ये लीजिए, और sec x tan x क्या बन जाएगा भी, ये बन गया मेरा क्या sec x प्लस का c। यहां पर ये लीजिए अपने पास क्या हो गया, इसका अपने ट्रिग्नोमेट्री का फंक्शन था, इसका इंटीग्रेशन अपने लिख चुके हैं। यहाँ पर लास्ट में आपसे रिक्वेस्ट है कि जितने भी अपने बेसिक फॉर्मूले हैं उन बेसिक फॉर्मूलों को आप सोल्व करना, समझना, ताकि इस टाइप के जो बिल्कुल छोटे छोटे क्वेश्चन आपके क्लियर हो सके यहाँ पर। और पिछले सेशन में जो अपन ने क्वेश्चंस किए थे अलजेब्रिक फंक्शन के किए थे, उनको नोट्स बनाना, लिखना, ताकि आपको कहीं प्रॉब्लम आए तो मेरे से आप यहाँ पर पूछ सकते हैं यहाँ पर। थैंक्स।